Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ashi, and in this video we are going to discuss about the topic population fluctuation and dispersion. Okay, so let's start the topic. तो population fluctuation क्या है, इसकी definition देखते हैं सबसे पहले हम. Population fluctuation refer to the natural rise and fall in the number of individuals in a population over time. ठीक है, जैसे किसी चीज़ की संख्या ऊपर नीचे होती है, ठीक है, वैसे ही एक जगह पर रहने वाले जीवों की संख्या भी समय के साथ बदलती रहती है. इसे क्या कहते हैं हम? इसे जनसंख्या में उतार चढ़ाव कहते हैं. ओके, जैसे कोई ये एरिया है, यहाँ की स्पीसीज़, यहाँ की जो जनसंख्या होगी उसमें उतार चढ़ाव होगा, उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन. ठीक है, दीज चेंज कैन occur due to various biotic and abiotic factors and they are common in both animal and plant population. और ये changes होंगे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के द्वारा. ठीक है, फैक्टर्स से, और ये कॉमन होंगे किस किस में? प्लांट में और एनिमल पॉपुलेशन, दोनों में ये कॉमन होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, इफ़ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ फूड इन अ लेक एंड फ्यूअर प्रीडेटर द फिश पॉपुलेशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, जैसे कि एक ये लेक है, अब इसमें फूड आपको पर्याप्त मात्रा में इसमें फूड है. ठीक है, तो यहाँ की जो फिशेज़ होंगी उनका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में फूड मिलेगा. ओके, इफ़ देयर इज़ लेस रेनफॉल द फॉलोइंग ईयर एंड द लेक ड्राई अप द पॉपुलेशन विल डिक्रीज़. अब क्या हुआ? यहाँ पे वर्षा कम हुई. ठीक है, वर्षा कम होने की वजह से या किसी भी कारण से ये लेक क्या हो गया? सूख गया. लेक सूख गया तो जो फूड था वो कम हो गया, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. मछलियाँ क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी. तो ये क्या हुआ? फ्लक्चुएशन हुआ. फूड अच्छा मिला तो क्या हुआ? पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई. और फूड जैसे कम हुआ और जो वहाँ का जो हैबिटेट है, वहाँ का जो उनका पानी वगैरह है वो कम हो गया, सूख गया, तो पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई. ये क्या है? पहले बढ़ना फिर कम होना, तो इसको क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, कारण क्या क्या हैं, ये क्यों होते हैं? ठीक है, तो पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, मतलब संसाधनों की उपलब्धता. अगर खाने पीने की चीज़ें कम हो जाएं तो जीवों की संख्या कम हो जाएगी. ठीक है, जैसे फूड है तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, फूड कम हो जाएगा तो भूखे मरेंगे या फिर जो भी हो, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी पॉपुलेशन. सेकेंड है प्रीडेशन. प्रीडेशन मतलब शिकारियों की संख्या बढ़ने से जीवों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. जैसे जैसे ज़्यादा शिकार होगा तो जनसंख्या कम होगी. और नेक्स्ट डिसीजेज़, बीमारियां फैलने से, बीमारियों से भी जीवों की संख्या में कमी आ सकती है. ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर, सर्दियों में कई जीव अपने घरों में छिप जाते हैं जिससे जनसंख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है. वैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से क्या होगा? जनसंख्या में चेंजेस होंगे. नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि कोई भूकंप आ गया, सुनामी आ गई या फिर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगी? जनसंख्या में कमी आएगी. और रिप्रोडक्शन रेट अगर बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, कम होगी तो कम होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डिस्पर्सन. अब पॉपुलेशन डिस्पर्सन क्या है? मतलब जनसंख्या फैलाव, किस तरह से जनसंख्या फैली हुई है एक जगह पर. ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है? पैटर्न है जो क्या बताता है कि एक जगह पर एक प्रजाति के जीव कैसे फैले हुए हैं. ठीक है, मान लीजिए एक ये स्पीसीज़ है, अब इस जगह में ये स्पीसीज़ किस तरह से फैली हुई है. ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉपुलेशन डिस्पर्सन. इसको और क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इसको हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. रिफर्स टू द वे इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ आर स्पेस्ड आउट एंड स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया. ठीक है, एक स्पीसीज़ कैसे एक एरिया में फैली हुई है, इसको बोलेंगे हम पॉपुलेशन डिस्पर्सन. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी. ये एक इकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट विथ ईच अदर एंड विथ ईच अदर. ठीक है, क्योंकि ये हमें समझाती है कि कैसे पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है, जुड़ती है इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से और एक दूसरे से. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्सन. ये 3 टाइप के हैं. कौन कौन से? यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, क्लम्प्ड डिस्पर्सन एंड रैंडम
डिस्पर्सन, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे एक जगह पे फैली हुई है अलग अलग तरीके से, ठीक है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल आर प्लेस्ड इवनली थ्रू आउट एन एरिया, ठीक है। मतलब जैसे कि एक पंक्ति के लोग समान दूरी पर खड़े हों, मतलब समान रूप से फैले हुए। यूनिफॉर्म देखिए, जैसे कि ये एक एरिया है और एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस पे ये खड़े होंगे यूनिफॉर्मली, ठीक है। ये पैटर्न कौन सा होगा? यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, ठीक है, समान दूरी पे, ठीक है। जैसे एक ये इतना है, इसमें फिर इतना गया, फिर उतना ही इसमें, तो ये पैटर्न यूनिफॉर्म डिस्पर्सन में आएगा। कॉजेज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर और नेस्टिंग साइट, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उसमें कंपटीशन होगा, फूड का, वाटर का, नेस्टिंग का, तो इसलिए ये पैटर्न में जो वहाँ की स्पीसीज़ है वो पाई जाएगी। आप डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। देखिए जैसे इसमें है, ये है यूनिफॉर्म, तो ये पेंगुइन है जो बिल्कुल एकदम बराबर की डिस्टेंस पे पाए जाते हैं, तो ये वाला कौन सा होगा? यूनिफॉर्म डिस्पर्सन। एग्जाम्पल, पेंगुइन मेंटेन अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग नेस्टिंग टू प्रोटेक्ट देयर एग लीडिंग टू अ यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है। जो पेंगुइन है वो क्या करते हैं? एक निश्चित दूरी पे एक दूसरे से खड़े होते हैं, ठीक है, नेस्टिंग के दौरान अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ठीक है, सेकेंड है क्लम्प्ड डिस्पर्सन। इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल्स आर ग्रुप्ड इन पैचेस। ये एक ग्रुप के तौर पे पाए जाएंगे, ठीक है, समूह के तौर पे। जैसे कि एक समूह में लोग एक साथ बैठे हों, ठीक है, ये मतलब क्लम्प्ड डिस्पर्सन। ये एक एरिया है, यहाँ पे लोग जैसे झुंड बना के एक समूह में बैठे, ठीक है, ये क्या हो गया? ग्रुप हो गया। तो ये पैटर्न होगा क्लम्प्ड डिस्पर्सन। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डिस्पर्सन पैटर्न एंड ऑफन अकर ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सोशल बिहेवियर और मैटिंग हैबिट्स। ये एक बहुत ही कॉमन पाया जाने वाला पैटर्न है, ठीक है। और ये क्यों होगा? जैसे कि इतना इस एरिया में ही रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मान लीजिए सिर्फ इस एरिया में फूड पाया जाएगा, तो जो सारे स्पीसीज़ हैं, तो जो स्पीसीज़ हैं वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है वो आके सिर्फ इसी एरिया में रहेगी ग्रुप बना के, ठीक है। तो ये पैटर्न होगा क्लम्प्ड डिस्पर्सन। एग्जाम्पल जैसे कि एलिफेंट फ्रॉम हर्ड्स एंड फिशेज ऑफन स्विम इन स्कूल, दीज ग्रुप आर यूजुअली अराउंड रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फूड। जैसे हाथियों का एक झुंड में पाया जाना, ओके, ये हो गया क्लम्प्ड डिस्पर्सन। ये है क्लम्प्ड डिस्पर्सन, एक झुंड के तौर पे पाया जाने वाला, लाइक एलिफेंट। थर्ड है रैंडम डिस्पर्सन। इंडिविजुअल्स आर स्प्रेड आउट अनप्रेडिक्टेबली विदाउट अ रेगुलर पैटर्न, ठीक है, ये रैंडमली कहीं भी होंगे। जैसे ये एक एरिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, 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 ऐसा रैंडमली ये स्प्रेड होंगे, तो इसको बोलेंगे हम रैंडम डिस्पर्सन। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल कि एक कमरे में लोग इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है, कोई यहाँ बैठा, कोई वहाँ बैठा, कोई यहाँ बैठा, इस तरीके से। अकर इन एनवायरनमेंट वेयर रिसोर्सेज आर कंसिस्टेंटली अवेलेबल एंड देयर इज़ लिटिल इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल। जैसे देखिए ये एक एरिया, अब यहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी क्या है? यहाँ पे भी फूड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ है, हर जगह क्या है? फूड की अवेलेबिलिटी है, पर्याप्त मात्रा में खाना है। तो जो इनकी पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी? वो यहाँ होगी, यहाँ, 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 इस तरीके से रैंडमली हर जगह होगी, क्योंकि हर जगह खाना है, ठीक है, तो वो हर जगह स्प्रेड होगी। एग्जाम्पल डैंडेलाइंस स्प्रेड सीड्स बाय विंड विच रिजल्ट इन रैंडम प्लेसमेंट एंड ग्रोथ। जैसे एक प्लांट की जो सीड्स है वो हवा के द्वारा कहीं पे भी उड़ के गिर सकती है, ठीक है, और जहाँ पे भी उड़ के बीज गिरेगा वहाँ पे क्या होगा? पौधा उगाएगा, तो ये हो जाएगा रैंडम डिस्पर्सन। जैसे कि देखिए ये है रैंडम डिस्पर्सन। अब जहाँ जहाँ पे उड़ के हवा से ये सीड जाएगी वहाँ वहाँ क्या होगा? पौधा उगाएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।